नेक्स्ट हम करेंगे रिएक्शन विद अल्कोहलिक केओएच। अल्काइल हैलाइड जब अल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ये आज हम करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने पहले भी और भी रिएक्शंस किए हुए हैं। ये 5th रिएक्शंस है रिएक्शन विद अल्कोहलिक केओएच। तो एक चीज़ देखना, जब अल्काइल हैलाइड, सपोज यहाँ पे हमने क्या लिया है, इथाइल क्लोराइड लिया है, व्हेन इट रिएक्ट विद अल्कोहलिक केओएच इट इज़ फॉर्मिंग इथीन। अब ये कैसे बन रहा है, यहाँ पे देखो CH3 CH2, सपोज CH3 को मैं ऐसे लिख लेती हूँ, CH2 CH3, ये CH2 और ये Cl है। CH2 को मैंने ऐसे लिख लिया। अब एक चीज़ देखना, हेलोजन के साथ वाला कार्बन होता है उसको हम अल्फ़ा पोजीशन बोलते हैं, ठीक है, अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, और दिस इज़ बीटा कार्बन, ठीक है। होगा क्या कि जैसे ही हम अल्कोहलिक केओएच डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, अल्कोहल की केओएच, जो केओएच है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, वो H एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा फ्रॉम द रिएक्टेड मॉलिक्यूल। तो होगा क्या, ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड इसको देगा और हाइड्रोजन साथ के साथ आउट हो जाएगा। दिस हाइड्रोजन विल गिव बॉन्ड हेयर, अपना बॉन्ड देके जाएगा और ये अपना बॉन्ड लेके जाएगा, यानी H एज H पॉजिटिव निकलेगा, Cl एज Cl नेगेटिव निकलेगा, और हमें प्रोडक्ट कैसे में क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 HCl आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो हाइड्रोजन निकल रहा है और हेलोजन निकल रहा है, ठीक है। व्हेन वी आर ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक केओएच देन वी आर गेटिंग इथीन। अब एक चीज़ है कि जब अल्कोहलिक केओएच के साथ ट्रीट करें तो एक हाइड्रोजन निकल रहा है और हेलोजन निकल रहा है फ्रॉम दिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड एंड क्लोरीन इज रिमूव्ड, दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक केओएच डीहाइड्रोहेलोजिनेशन टेक प्लेस। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है, डी का मतलब होता है रिमूवल, ये याद रखना, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब होता है हेलोजन, ठीक है। तो वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है और हेलोजन भी रिमूव हो रहा है उसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजन। मीन्स अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम अल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, इथीन। अब नेक्स्ट देखो कि अगर हमने टू क्लोरो ब्यूटेन लिया है, अगर उसकी रिएक्शन अल्कोहलिक केओएच के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है। अब वही चीज़ है, अब एक चीज़ याद रखना, आपको जो हाइड्रोजन है वो बीटा पोजीशन से निकालना। मैंने आपको बताया हेलोजन के साथ वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उसके साथ वाले कार्बन को बीटा बोलते हैं, अगर उसके भी साथ वाला कोई कार्बन है उसको गामा बोलेंगे। तो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होता है, फ्रॉम द बीटा पोजीशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ग्रुप। अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो क्या है, CH3 CH Cl CH2 CH3। अब एक चीज़ देखो, हेलोजन जिस कार्बन के साथ है उसको अल्फा बोलते हैं, उसके साथ वाले को बीटा बोलते हैं। हेलोजन जिस कार्बन के साथ है उसको अल्फा बोलते हैं और उसके साथ वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। हेयर 2 बीटा हाइड्रोजन आ दिया, तो दोनों तरफ से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर हमने ये वाला हाइड्रोजन निकाला और ये वाला Cl निकाला तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH, दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। बट अगर मैंने ये वाला हाइड्रोजन निकाला तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और Cl यहाँ से निकलेगा, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखो कैसे हुआ, ये वाला हाइड्रोजन जो है, सपोज CH2 को मैं ऐसे लिख रही हूँ CH, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे मेरा रेस में भी एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, हेलोजन निकल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक केओएच। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट बने हैं। अब इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं, ये वाला प्रोडक्ट माइनर फॉर्म में मिलेगा और ये वाला प्रोडक्ट मेजर फॉर्म में मिलेगा। इसका मतलब क्या है, कोई माइनर मिल रहा है कोई मेजर मिल रहा है। और इसका क्या रूल है, एक सेडजेफ साइंटिस्ट था, उसने एक रूल दिया, एल्कीन के लिए था वो रूल। उसने बोला कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मतलब कार्बन विच इज़ हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो जो एल्कीन होगा इस फॉर्म इन मेजर अमाउंट। इस टाइप का जो एल्कीन होगा जिसमें कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन उसका नंबर कम होगा, ठीक है, तो वो जो है वो मेजर अमाउंट में मिलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेडर रूल। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मतलब कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड एज मेजर अमाउंट। अब इसमें देखो, इन दोनों में देखो,
कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बट लीस्ट होना चाहिए, तो दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है मेजर अमाउंट में फॉर्म होएगा। नेक्स्ट है कि हम क्या करेंगे, अल्कोहलिक OH का यूज़ करेंगे, कहाँ करते हैं यूज़, शिफ्टिंग में यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कन्वर्जन्स देखते हैं इसकी पहले हम, सपोज 1 क्लोरोप्रोपेन है, उसको 2 क्लोरोप्रोपेन में करना है, ये कन्वर्जन हो गया कि 1 क्लोरोप्रोपेन को 2 क्लोरोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिया, हमें क्या करना है, 1 क्लोरोप्रोपेन को 2 क्लोरोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है, मतलब हम 1 क्लोरो है और इसमें क्या 2 क्लोरो पोजीशन पर, मतलब शिफ्ट हो रहा है 1। अगर मान लो ऐसे शिफ्टिंग वाले कन्वर्जन होते हैं तो उसको हम अल्कोहलिक OH के प्रेजेंस से हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करना है इसको, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास आ गया दिस 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन में जब अल्कोहलिक OH के साथ ट्रीट करेंगे तो मैंने आपको बोला दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा पोजीशन। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और एक Cl यहाँ से निकलेगा। मैंने आपको बताया एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक Cl यहाँ से निकलेगा, और हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ पे देके जाएगा, Cl अपना बॉन्ड लेके जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा अराइज, ठीक है। देखो कैसे हुआ यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं हम। ये था CH3 CH, CH2 को मैं ऐसे लिख रही हूँ CH समझाने के लिए, Cl, ये अल्फ़ा ये बीटा है। तो जैसे ही हमने अल्कोहलिक OH डाला तो HCl को तो निकलेगा ही निकलेगा, हाइड्रोजन हेलोजन दोनों निकलेगा ही। अब होता है क्या, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन आउट हो जाएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज़ हाउ एल्कीन इज फॉर्म। अब नेक्स्ट है, हमें तो चाहिए 2 क्लोरोप्रोपेन, तो 2 क्लोरोप्रोपेन के लिए क्या चाहिए, हम HCl ऐड करते हैं। हमें पता है जो नेगेटिव पार्ट होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल शुड बी एडेड टू दैट कार्बन विच इज़ हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम इस कार्बन के पास है, 1 हाइड्रोजन है, तो Cl विल लिंक्ड हेयर एंड हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ 1 क्लोरोप्रोपेन कन्वर्ट्स इनटू 2 क्लोरोप्रोपेन। स्टूडेंट्स, कन्वर्जन्स हो गए चाहे रिएक्शंस हो गए और कैसे उसको अप्लाई करना है, ठीक है, ये मैं बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट अनटिल अनलेस अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी समझने का फ़ायदा नहीं है, आगे तो और समझ भी नहीं आएगा। सो बी अटेंटिव एंड सारे लेक्चर्स ध्यान से देखो। अब नेक्स्ट एक और कन्वर्जन है कि अगर हमें प्रोपेन 1 ओल को प्रोपेन 2 ओल में कन्वर्ट करना है, ये भी शिफ्टिंग वाला ही है कि 1 ओल को 2 ओल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्ट कराएंगे। जब अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्ट कराते तो क्या मिलता है, अल्काइल हाइलाइड मिलता है, तो क्या मिलेगा हमें CH3 CH2 CH2 Cl। अब इसकी रिएक्शन हमें करवानी है अल्कोहलिक OH के साथ कराते हैं। जब इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक OH के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें पता है अल्कोहलिक OH के साथ ट्रीट कराएंगे अल्काइल हाइलाइड की, तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ अल्फा पोजीशन एंड दिस इज़ बीटा पोजीशन। ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये वाला Cl रिमूव होगा, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पे बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाएगा जैसे हमने पहले किया। तो होगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बन जाएगा CH और ये बन जाएगा CH2। अब इसके हम रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें पता है HCl ब्रेक्स इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल शुड बी एडेड टू दैट कार्बन विच इज कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। एडिशन यहीं पर ही होनी है, नेगेटिव पार्ट यहाँ ऐड होएगा और पॉजिटिव पार्ट यहाँ ऐड होएगा। सो वी विल गेट प्रोडक्ट हेयर CH3 CH Cl CH3। अब हमें तो चाहिए प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, Cl को हटाना है, ओल चाहिए हमें, तो प्रोपेन 2 ओल के लिए हम क्या करेंगे, किसमें OH होगा, NaOH के पास OH होता है, Na से आउट हो जाएगा, OH यहाँ पे लग जाएगा। दिस इज़ हाउ प्रोपेन 1 ओल कन्वर्ट्स इनटू प्रोपेन 2 ओल। सिंपल सा है। अगर हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे, इसको अल्काइल हाइलाइड में कन्वर्ट किया, फिर अल्कोहलिक OH के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर इसके HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे Cl ऐड हो जाएगा, यहाँ पे H ऐड हो गया, ठीक है। फिर इसको Cl को हटाना तो हमने NaOH ऐड किया, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ प्रोपेन 1 ओल कन्वर्ट्स टू प्रोपेन 2 ओल। यहाँ पे आप एक चीज़ समझ सकते हो दिमाग में बिठाने के लिए कि हमने क्या किया, पहले इसको हाइलाइड में कन्वर्ट अल्काइल हाइलाइड में कन्वर्ट किया अल्कोहल को PCl5 के साथ ट्रीट करके, फिर हमने अल्कोहलिक OH के साथ ट्रीट करवाया ताकि इसका Cl रिमूव हो जाए। यहाँ से Cl रिमूव हो गया, ठीक है।
फिर हमने Cl को इस वाले पोजीशन पर ऐड करवाया, ठीक है, यहाँ से Cl हटा लिया, इसके बाद Cl यहाँ पे ऐड करवाया, फिर हमने NaOH के साथ ट्रीट किया। हमें पता है सेकंड पोजीशन से ही Cl हटेगा और OH यहाँ पे लगेगा। सो ये चीज़ आप दिमाग में ध्यान से रखना। सो नेक्स्ट कन्वर्जन देखो कि इसमें भी शिफ्टिंग हो रहा है। नेक्स्ट कन्वर्जन में ये क्या है, 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन है और ये क्या है, ब्यूट 2 इन। यहाँ पे ब्यूट 1 इन है, ये ब्यूट 2 इन है, ठीक है। डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सेकंड पोजीशन। यहाँ डबल बॉन्ड किस पोजीशन प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन प्रेजेंट है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन प्रेजेंट है। ये ब्यूट 1 इन है, ब्यूट 2 इन है। एज ये भी शिफ्टिंग का केस है, तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। HCl ऐड किया, ठीक है। HCl कैसे ऐड करेंगे, HCl जैसे जब भी ऐड होएगा तो क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा ये HCl, ठीक है। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाएगा, मार्कोनिकोव्स रूल। फिर इसके अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कराते हैं। ये क्लोरीन है, दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन एंड दिस इज़ बीटा एंड दिस इज़ बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 2 प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, देखो CH3 CH2 CH, मैंने आपको डिस्कस किया था CH3, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा, दिस इज़ बीटा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों रिमूव होंगे जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं। अब एक चीज़ देखो, अगर ये वाला हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला क्लोरीन निकलेगा, तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम ये वाले बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन और ये Cl निकालें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। दिस विल बी द प्रोडक्ट अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं और ये वाला Cl निकालते हैं, ये अपना बॉन्ड यहाँ दे जाएगा और Cl आउट हो जाएगा, जैसे हमने पहले करवाया था। सो इन दोनों में से जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के चारों तरफ कम हाइड्रोजन आइटम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेट्ज़ेफ रूल, जो मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन है, मतलब कार्बन आइटम शुड हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पर एल्कीन के पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ एल्कीन के पास 2 हाइड्रोजन आइटम है। तो अकॉर्डिंग टू सेट्ज़ेफ रूल दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट ये मिल गया हमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अगर ब्यूटाइन को कन्वर्ट करना है, ब्यूट 1 आइन को कन्वर्ट करना है ब्यूट 2 आइन में, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर पर एक स्टेप बढ़ जाएगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, ब्यूट 1 आइन को HCl के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा HCl के साथ ट्रीट करेंगे, एक और हेलोजन लग जाएगा। फिर एक्वस अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे, नॉट एक्वस, अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होएगा, जब अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो देखो क्या होएगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला Cl निकल सकता है, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला Cl निकल सकता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट वो बनेगा जो मैंने बताया था, मोस्ट सब्स्टिट्यूट एल्कीन शुड बी द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन और दोनों में से कोई भी Cl निकाल दो, सेम ही पोजीशन पर है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक Cl आउट हो जाएगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट व्हेन ट्रीटिंग विद अल्कोहलिक KOH। अब उसके बाद अल्कोहलिक KOH के साथ दोबारा रिएक्शन हम कराएंगे। जब अल्कोहलिक KOH के साथ दोबारा रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला Cl ये दोनों आउट हो जाएंगे और यहाँ पे एक और बॉन्ड आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ द ब्यूट 1 आइन इज़ कन्वर्टिंग इनटू ब्यूट 2 आइन, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलने की संभावना थी, यहाँ पर भी जैसे 2 प्रोडक्ट मिलने की संभावना थी, बट हमने कौन सा प्रोडक्ट लिखना है, कौन सा प्रोडक्ट मेनली लिखना है, हमें वो प्रोडक्ट लिखना है जो जिसका जो मेजर अमाउंट हमें मिलता है रिएक्शन में, हमें वो वाला प्रोडक्ट लिखना होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता था, बट हमें वो फॉलो करना है जो मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन जो होता है वो फॉलो होता है, वो और हमें फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू सेट्ज़ेफ रूल। अब नेक्स्ट देखो हम जो जैसे हमने किया था पहले, हमने क्या किया था, 1 क्लोरोप्रोपेन को 2 क्लोरोप्रोपेन में कन्वर्ट किया था। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन को 1 क्लोरोप्रोपेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने अभी देखा होगा कि हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कहाँ यूज़ हो सकती है कन्वर्जन में, वो सब हम ये कर रहे हैं। तो अगर 2 क्लोरोप्रोपेन को 1 क्लोरोप्रोपेन में कन्वर्ट करना तो हम क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में हमें कन्वर्ट करना। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या ले लिया,
2 क्लोरोप्रोपेन ले लिया, इसमें अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ से भी अल्फ़ा बीटा सेम पोजीशन है दोनों तरफ, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन भी निकल सकता है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन भी निकल सकता है। तो सपोज़ हमने ये वाला हाइड्रोजन ये वाला क्लोरीन यहाँ पे निकाल दिया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसके हम रिएक्शन कराएंगे HBr के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाना चाहिए विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जहाँ पे पेरोक्साइड होता है वहाँ पे एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो करते हैं, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो नेगेटिव पार्ट यहाँ ऐड होगा और पॉजिटिव पार्ट यहाँ ऐड होगा और डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू सिंगल बॉन्ड, दिस विल बी द प्रोडक्ट। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एक्वस NaOH के साथ। जब इसकी रिएक्शन जब एक्वस NaOH के साथ कराते हैं तो Br हट जाएगा और OH लग जाएगा। फिर अल्कोहल की रिएक्शन हम कराएंगे PCl5 के साथ। PCl5 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, OH हट जाएगा, अल्कोहल कन्वर्ट्स टू अल्काइल हाइड्राइड, Cl यहाँ पे लग जाएगा। दिस इज हाउ प्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन कन्वर्ट्स टू 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। 2 क्लोरोप्रोपेन कन्वर्ट्स टू 1 क्लोरोप्रोपेन। अब नेक्स्ट देखो, अगर हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू ओल को प्रोपेन 1 ओल में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, पहले PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे प्रोपेन टू ओल को, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइल हाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, दिस इज़ अल्फ़ा दिस इज़ बीटा, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट विल बी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर हम यहाँ से निकालते हैं तब भी वही सेम प्रोडक्ट मिलेगा, तो हम ये वाला प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं पेरोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब पेरोक्साइड है तो नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पर हमें ऐड करना है, विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इस वाले कार्बन पर अटैक करना है। यहाँ पर एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होता है। नेगेटिव पार्ट यहाँ ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू सिंगल बॉन्ड। अब इसकी रिएक्शन हमें Br को हटाना है क्योंकि हमें क्या चाहिए, अल्कोहल फर्स्ट पोजीशन पर चाहिए। वी विल रिएक्ट दिस विद एक्वस NaOH, तो हमें क्या मिल जाएगा CH3CH2CH2OH, दिस विल बी द आवर प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो कि अगर हमें ब्यूट 2 इन को कन्वर्ट करना है ब्यूट 1 इन में, अब ब्यूट 2 इन को ब्यूट 1 इन में कन्वर्ट करना है, रिवर्स डायरेक्शन। पहले हमने ब्यूट 1 इन को ब्यूट 2 इन में कन्वर्ट किया था, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Cl कहाँ ऐड होगा, इस कार्बन पर, और H कहाँ ऐड होगा, इस कार्बन पर। दोनों में से कहीं पे भी ऐड कर सकते क्योंकि दोनों एक ही बराबर है, इक्वल है। Cl यहाँ ऐड हो गया, H यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। फिर इसकी हम रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, Cl हट जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन हट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, देखो यहाँ पर ये Cl हट जाएगा, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है। आपको एक बार चेक कर लेना है कि कौन सा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा अकॉर्डिंग टू सेट्ज़र रूल। अगर दोनों साइड से सिमिलर होता है तो एक ही प्रोडक्ट आपको लिखना है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ से Cl निकाल के, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। दिस इज़ हाउ ब्यूट 1 इन इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट कन्वर्जन देखो, अगर हमें ब्यूट 3 आइन को कन्वर्ट करना है ब्यूट 1 आइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सपोज वी हैव टू कन्वर्ट ब्यूट 3 आइन टू ब्यूट 1 आइन, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले ब्यूट 2 आइन को हम रिएक्ट कराएंगे। ये ब्यूट 2 आइन है, 1 2 3 4 सेकेंड पोजीशन पर है, यहाँ पर 1 2 3 4 फर्स्ट पोजीशन पर है आइन ग्रुप, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, सबसे पहले ये लेंगे हम ब्यूट 2 आइन लेंगे, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, Cl ऐड हो जाएगा इधर और H ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद जब इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे, HCl जो है वो किससे कन्वर्ट होता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, ठीक है। तो एडिशन यहीं पे होनी डबल बॉन्ड के चारों तरफ, और Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा, विच इज़ हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे जाएगा और H इधर जाएगा, और डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे मार्कोनिक रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा,
अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला Cl आउट हो जाएगा। ठीक है, जो मेजर होगा वो प्रोडक्ट आपको लिखना होता है यहाँ पर। ये वाला भी करके देख सकते हो, बट ये मेजर आएगा। तो यहाँ से H निकालिए, यहाँ से Cl निकालिए, डबल बॉन्ड CH2 आ गया। उसके बाद इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे। जब अल्कोहलिक KOH के साथ दोबारा अगेन रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, ये वाला Cl निकल जाएगा और ये वाला H निकल जाएगा और डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड देके जाता है और हेलोजन अपना बॉन्ड लेके जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 Cl। सपोज ये अल्फ़ा कार्बन है, बीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और हेलोजन निकल जाता है। हाइड्रोजन विल शिफ्ट इन, हेलोजन विल गो आउट। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। सो दिस इज़ हाउ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट कन्वर्जन देखो, अगर हमें इथेन को इथीन में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल है। इथेन को इथीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इथेन को पहले हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो क्लोरीन विल रिप्लेस हाइड्रोजन, वी विल गेट दिस प्रोडक्ट CH3 CH2 Cl। हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। फिर उसकी रिएक्शन जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और एक Cl यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इथीन बन जाएगा। तो दिस इज सो सिंपल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन देखो कि अगर हमें इथेन को इथाइन में कन्वर्ट करना है तब कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे Cl ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कराएंगे तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर इसकी हम रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो जो क्लोरीन है वो दोनों कार्बन पर ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करना है। जब अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन, एक बार ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, एक बार ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और ये वाला Cl निकलेगा, एक बॉन्ड आएगा, मतलब एक तो है, एक और बॉन्ड आ जाएगा, फिर एक ये वाला Cl और ये वाला H निकलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। दिस इज हाउ इथाइन इज फॉर्म्ड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, सपोज मैंने इसको लिख दिया, ये H को ऐसे इधर बाहर लिख दिया, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, अपने बॉन्ड दे के जाएगा और हेलोजन अपने बॉन्ड लेके जाता है। मैं इसको ऐसे समझाती हूँ क्लियरली। ये था CH2 CH2 Cl Cl, ये था, ठीक है, इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला Cl निकलेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, एक ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसको दोबारा अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब एक और बॉन्ड आ जाएगा, डबल तो था, ये एक और हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH। दिस इज हाउ इथाइन इज फॉर्म्ड।